नमस्कार दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल धमाकेदार रहा। आज भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, जिसकी नींव रखी युवा कप्तान शुभमन गिल के शानदार दोहरे शतक और रविंद्र जडेजा के महत्वपूर्ण अर्धशतक ने। आइए देखते हैं दिन भर का पूरा हाल। दिन का खेल, भारत का दबदबा। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ भारत के 5 विकेट पर 310 रन से, जहां कप्तान शुभमन गिल 115 और रविंद्र जडेजा 42 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने सुबह से ही इंग्लिश गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। गिल और जडेजा की ऐतिहासिक साझेदारी। गिल और जडेजा के बीच छठे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी हुई। दोनों के बीच गजब की तालमेल देखने को मिली। जडेजा ने जहां 80 गेंदों में अपना 23वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया, वहीं गिल ने भी अपना 150 रन का आंकड़ा छुआ। इस साझेदारी ने भारत को 350 के पार और फिर 375 के पार पहुंचाया। लेकिन इस बेहतरीन साझेदारी का अंत किया इंग्लैंड के जोश टंग ने। रविंद्र जडेजा, जो शतक की ओर बढ़ रहे थे, 137 गेंदों पर 10 चौके और एक छक्के की मदद से शानदार 89 रन बनाकर आउट हुए। गिल और जडेजा के बीच 203 रनों की विशाल साझेदारी हुई, जिसने भारत को 400 के पार पहुंचाया। लंच तक भारत का स्कोर था 6 विकेट पर 419 रन, जिसमें गिल 168 और वॉशिंगटन सुंदर 1 रन पर नाबाद थे। गिल का दोहरा शतक और भारत का 500 पार। लंच के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा जारी रहा। कप्तान शुभमन गिल अपने दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे थे और उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर भारत को 450 के पार पहुंचाया। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। कप्तान शुभमन गिल ने अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जड़ दिया। 311 गेंदों पर यह उपलब्धि हासिल करने के साथ ही वो इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत भारत ने 500 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। गिल और वॉशिंगटन सुंदर ने 7वें विकेट के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 94 रनों की साझेदारी पूरी की। गिल ने अपना दबदबा बनाए रखा और 250 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। दोनों के बीच 7वें विकेट के लिए 123 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जब जो रूट ने वॉशिंगटन सुंदर को आउट कर भारत को 7वां झटका दिया। सुंदर अर्धशतक से चूक गए और 103 गेंदों पर 42 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सुंदर और गिल के बीच 7वें विकेट के लिए 144 रनों की दमदार साझेदारी हुई। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर 7 विकेट पर 564 रन था, जिसमें गिल 265 और आकाशदीप बिना खाता खोले क्रीज पर थे। भारत की पारी का अंत और इंग्लैंड को शुरुआती झटके। टी ब्रेक के बाद भारत को बड़ा झटका लगा जब शानदार बल्लेबाजी कर रहे कप्तान शुभमन गिल 269 रन बनाकर आउट हो गए। जोश टंग की गेंद पर ओली पोप को आसान कैच थमाकर गिल ने अपनी 387 गेंदों की पारी का अंत किया, जिसमें 30 चौके और 3 छक्के शामिल थे। गिल के आउट होने के बाद भारत के बाकी विकेट जल्दी गिरे और भारतीय टीम 587 रनों पर ऑल आउट हो गई। आकाशदीप ने 6 और मोहम्मद सिराज ने 8 रन बनाए। प्रसिद्ध कृष्णा 5 रन बनाकर नाबाद रहे। 587 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। इंग्लैंड को पहला झटका 13 रन के स्कोर पर आकाशदीप ने दिया। उन्होंने बेन डकेट को अपना शिकार बनाया। वो खाता भी नहीं खोल पाए। क्रीज पर ओली पोप आए। आकाशदीप ने इंग्लैंड को दूसरा झटका दिया। उन्होंने ओली पोप को अपना शिकार बनाया। वो भी बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। जैक क्राउली का साथ देने जो रूट आए। सिराज ने इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। उन्होंने जैक क्राउली को अपना शिकार बनाया। वो 30 गेंदों में सिर्फ 19 रन बना पाए। क्रीज पर जो रूट और हैरी ब्रूक मौजूद थे। जसप्रीत बुमराह के बिना खेलने उतरी भारतीय टीम को आकाशदीप ने दोहरी सफलता दिलाई। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर इंग्लैंड को शुरुआती झटके दिए। आकाश ने पहले शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर बेन डकेट को आउट किया और फिर अगली ही गेंद पर ओली पोप को पवेलियन भेजा। डकेट और पोप खाता खोले बिना आउट हुए। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने जैक क्रावली को आउट कर इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। क्रावली 30 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 19 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की पारी संभाली, पर भारत अभी भी मजबूत। शुरुआती झटकों के बाद जो रूट और हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड की पारी को संभाला और टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचाया। दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 77 रन बना लिए थे और वे अभी भी भारत से 510 रन पीछे हैं। स्टंप्स के समय ब्रूक 30 और रूट 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत की मजबूत स्थिति के कारण भारत ने दूसरे दिन बल्ले के बाद गेंद से शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने पहली पारी में 587 रन बनाए, जबकि स्टंप्स तक इंग्लैंड के 3 विकेट भी गिराए। इंग्लैंड की टीम फिलहाल भारत से 510 रन पीछे चल रही है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पूरी तरह से दबाव बना लिया है। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं कि भारत कल तीसरे दिन भी अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने में क्यों सक्षम होगा।
विशाल स्कोर। भारत ने अपनी पहली पारी में 587 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है। शुभमन गिल के 269 रनों के ऐतिहासिक दोहरे शतक और रविंद्र जडेजा के 89 रनों की महत्वपूर्ण पारी ने भारत को एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। शुरुआती झटके। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में केवल 77 रन पर ही अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं। आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने शुरुआती झटके देकर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया है। बड़ा अंतर। इंग्लैंड अभी भी भारत के स्कोर से 510 रन पीछे है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है और इंग्लैंड को इस दबाव से उबरने के लिए असाधारण बल्लेबाजी करनी होगी। प्रमुख बल्लेबाज आउट। इंग्लैंड के 3 प्रमुख बल्लेबाज बेन डकेट, ओली पॉप और जैक क्रॉली पवेलियन लौट चुके हैं। कल सुबह जब खेल शुरू होगा तो भारतीय गेंदबाज जो रूट और हैरी ब्रूक पर और दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और नई गेंद का भी फायदा उठाने का मौका मिलेगा। पिच से मदद। हालांकि पिच पहले दिन सपाट दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा पिच में स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना बढ़ सकती है, जिसका फायदा रविंद्र जडेजा और अन्य भारतीय स्पिनर उठा सकते हैं। जो रूट और हैरी ब्रूक ने दूसरे दिन के अंत में इंग्लैंड की पारी को थोड़ा संभाला है, लेकिन भारत का पलड़ा भारी है और वे निश्चित रूप से कल इंग्लैंड पर और अधिक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर ये दिन भारतीय क्रिकेट के नाम रहा, खासकर शुभमन गिल की ऐतिहासिक पारी के कारण। क्या इंग्लैंड इस स्कोर का पीछा कर पाएगा या भारत अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा? ये जानने के लिए बने रहें हमारे साथ कल के खेल में। तब तक के लिए नमस्कार। ये एक अविश्वसनीय टेस्ट मैच था जिसमें हर पल रोमांच भरा रहा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हाइलाइट्स पसंद आई होंगी। अगले मैच के लिए बने रहें। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये हाइलाइट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सर्क डेव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मैच की शानदार हाइलाइट्स के साथ। तब तक के लिए जय क्रिकेट। कप्तान शुभमन गिल ने अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जड़ दिया। 311 गेंदों पर यह उपलब्धि हासिल करने के साथ ही वो इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत भारत ने 500 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। गिल और वॉशिंगटन सुंदर ने 7वें विकेट के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 94 रनों की साझेदारी पूरी की। गिल ने अपना दबदबा बनाए रखा और 250 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। दोनों के बीच 7वें विकेट के लिए 123 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जब जो रूट ने वॉशिंगटन सुंदर को आउट कर भारत को 7वां झटका दिया। सुंदर अर्धशतक से चूक गए और 103 गेंदों पर 42 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सुंदर और गिल के बीच 7वें विकेट के लिए 144 रनों की दमदार साझेदारी हुई। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर 7 विकेट पर 564 रन था, जिसमें गिल 265 और आकाशदीप बिना खाता खोले क्रीज पर थे। भारत की पारी का अंत और इंग्लैंड को शुरुआती झटके। टी ब्रेक के बाद भारत को बड़ा झटका लगा जब शानदार बल्लेबाजी कर रहे कप्तान शुभमन गिल 269 रन बनाकर आउट हो गए। जोश टंग की गेंद पर ओली पोप को आसान कैच थमाकर गिल ने अपनी 387 गेंदों की पारी का अंत किया, जिसमें 30 चौके और 3 छक्के शामिल थे। गिल के आउट होने के बाद भारत के बाकी विकेट जल्दी गिरे और भारतीय टीम 587 रनों पर ऑल आउट हो गई। आकाशदीप ने 6 और मोहम्मद सिराज ने 8 रन बनाए। प्रसिद्ध कृष्णा 5 रन बनाकर नाबाद रहे। 587 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। इंग्लैंड को पहला झटका 13 रन के स्कोर पर आकाशदीप ने दिया। उन्होंने बेन डकेट को अपना शिकार बनाया। वो खाता भी नहीं खोल पाए। क्रीज पर ओली पोप आए। आकाशदीप ने इंग्लैंड को दूसरा झटका दिया। उन्होंने ओली पोप को अपना शिकार बनाया। वो भी बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। जैक क्रॉली का साथ देने जो रूट आए। सिराज ने इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। उन्होंने जैक क्रॉली को अपना शिकार बनाया। वो 30 गेंदों में सिर्फ 19 रन बना पाए। क्रीज पर जो रूट और हैरी ब्रूक मौजूद थे। जसप्रीत बुमराह के बिना खेलने उतरी भारतीय टीम को आकाशदीप ने दोहरी सफलता दिलाई। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर इंग्लैंड को शुरुआती झटके दिए। आकाश ने पहले शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर बेन डकेट को आउट किया और फिर अगली ही गेंद पर ओली पोप को पवेलियन भेजा। डकेट और पोप खाता खोले बिना आउट हुए। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने जैक क्रावली को आउट कर इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। क्रावली 30 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 19 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की पारी संभाली, पर भारत अभी भी मजबूत। शुरुआती झटकों के बाद जो रूट और हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड की पारी को संभाला और टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचाया। दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 77 रन बना लिए थे और वे अभी भी भारत से 510 रन पीछे हैं। स्टंप्स के समय ब्रूक 30 और रूट 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत की मजबूत स्थिति के कारण भारत ने दूसरे दिन बल्ले के बाद गेंद से शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने पहली पारी में 587 रन बनाए, जबकि स्टंप्स तक इंग्लैंड के 3 विकेट भी गिराए। इंग्लैंड की टीम फिलहाल भारत से 510 रन पीछे चल रही है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पूरी तरह से दबाव बना लिया है।
यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं कि भारत कल तीसरे दिन भी अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने में क्यों सक्षम होगा। विशाल स्कोर। भारत ने अपनी पहली पारी में 587 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है। शुभमन गिल के 269 रनों के ऐतिहासिक दोहरे शतक और रविंद्र जडेजा के 89 रनों की महत्वपूर्ण पारी ने भारत को एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। शुरुआती झटके। दूसरे दिन